हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने पार्ट नंबर 10 के साथ, जो कि हमारी क्लास नंबर 10 है आज की। और इससे पहले जो है हमने 9 पार्ट कर लिए हैं और आपसे उम्मीद कर रहे होंगे कि आप जो है उनकी अच्छे से नोट्स बनाने के बाद उनको जो आप अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सीधे अपने पार्ट नंबर 10 पे, जहां पे हम 10 पे फिर से जानेंगे कि रसायन विज्ञान का हमारा पार्ट है। अब हम यहाँ से जो है एक तरफ से सब्जेक्ट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे पहले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जितने भी रसायन विज्ञान के होने वाले सारे अपने पार्ट हम क्लियर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम अपना चलेंगे रसायन विज्ञान के बाद चलेंगे बायोलॉजी पे, और बायोलॉजी के बाद फिर अपना उठाएंगे अपना फिजिक्स। तो पहले साइंस वाला पोर्शन अपना कवर कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर अगले सब्जेक्ट पे आएंगे, और अगला सब जल्द ही हम लेकर आएंगे मैथ का। ठीक है, क्योंकि पीपीटी उसकी तैयार हो रही है, तो तब तक जो है इधर साइंस अपना हम कवर कर रहे हैं। तो भैया देर ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, आप लोगों से एक बात ये बतानी है कि वीडियो अगर भैया पसंद आएगा थोड़ा बहुत उसको जो है लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, स्टेटस स्टेटस पे लगा दिया करो, है ना। वैसे जो है बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी रील लगाओगे स्टेटस पे, ठीक, स्टोरी पे, तो थोड़ा बहुत इनको भी लगा दिया करो, तो कम से कम कोई गरीब आदमी का कोई भला ही हो जाए। तो चलिए चलते हैं क्लास नंबर 10 पे। और क्लास नंबर 10 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो लिखा है कि एक विलेन लाल लिटमस को नीला करता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझे अपने, कि एक हमारे पास विलेन है और जो विलेन हमारे पास है वो लाल लिटमस को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। ठीक, तो इसका पीएच मान क्या होगा? इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो पीछे हम पीएच वैल्यू बता चुके हैं आपको, कि अगर हमारे पास कोई विलेन लाल हो रहा है, लिखा है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक, लाल को नीला, ठीक, लाल को नीला, लाल को भैया नीला कौन करेगा? तो आपका करेगा भैया क्षार करेगा। कौन करेगा? क्षार। और क्षार का पीएच मान हमारा कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि 7 से अधिक वाला पीएच मान इसमें कौन से है? 1 है, 3 है, 6 है, 8 है। तो सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा भैया? 8। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कह रहे हैं कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ठीक, धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, फिटकरी है, विरंजक चूर्ण है। ठीक, तो यहाँ पे जो है अगर जल को हमको जीवाणु रहित बनाना है तो उसके लिए हमारा जो है विरंजक चूर्ण काम करता है। और अगर हम यहाँ पर इनके फार्मूले की बात जानेंगे तो इनका फार्मूला हमारा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? NaHCO3। इसका नाम हो जाएगा बेकिंग सोडा। और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। कितना हो जाएगा? 24H2O। ठीक, और यहाँ पे इसकी एक खास बात भैया ये है कि ये आपका द्विक लवण का फार्मूला है। क्या है भैया? ये आपका द्विक लवण का फार्मूला है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको जो है हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके अगर हम फार्मूले की बात करेंगे तो CaOCl2। और इसका दूसरा नाम हमारा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या फिर इसको कहेंगे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, तो इतनी जानकारी हमको इस क्वेश्चन से मिली, इसीलिए कहते हैं भैया नोट्स आप जो है कंटिन्यूस की बनाएं, ताकि जो है आपको कोई समस्या ना हो। ठीक, नोट्स अगर आप बनाते रहे साथ में तो आपको जो है कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक, देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, कह रहे हैं कि एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12, 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। मोल प्रति लीटर है, तो इस विलेन का पीएच मान कितना होगा? एक चीज यहां पे थोड़ा सा शॉर्टकट याद रखें। शॉर्टकट आपको याद रखना है कि अगर 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 हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है, किसकी?
हाइड्रोजन आयन जिसको हम बोलते हैं H+, और आपसे पीएच मान पूछें तो जो भैया घात में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारा घात में वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर OH- की बात कर रहे हैं, या फिर अगर क्षार की बात कर रहे हैं, या फिर हाइड्रा ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक, तो यहां पर ध्यान रखें कि जो हमारी घात होगी वो 14 में से हमको माइनस करना है भैया। 14 में से माइनस करना, क्या माइनस करना है? घात हमको माइनस कर देना है, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखें। हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे, जब H+ आयन की बात करेंगे, इसी में हम एक वर्ड और जोड़ दे रहे हैं, अगर हम अम्ल की बात करेंगे तो हमारा जो है घात है वही हमारा आंसर हो जाएगी भैया। क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। और अगर हम जो है क्षार की बात करेंगे या हाइड्रोक्साइड आयन की बात करेंगे तो 14 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? घात को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दे थोड़ा कि 1 मिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलेन का पीएच मान बताओ। ध्यान से देखो कि यहां पर हाइड्रा ऑक्साइड आयन की बात हो रही है। हाइड्रा ऑक्साइड आयन मतलब ये हमारा क्या दर्शाता है? ये हमको एक क्षार को दर्शाता है, और अगर क्षार का पीएच मान निकालना है तो 14 में से हम घात को माइनस करेंगे। घात हमारी कितनी है? 14 में से 12 घटाएं, कितना आएगा? 2। तो सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब? 2। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भैया हमारा आया है, कह रहे हैं कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है? अगर रक्त बह रहा है, ठीक, तो उसमें जो है उसको रोकना है, तो उसका जो है कौन सा पदार्थ आपका इंपॉर्टेंट होगा? ये लिखा है खाने का सोडा मतलब NaHCO3। ये लिखा है नौसादर मतलब NH4Cl। नौसादर से एक चीज याद रखना कि ये इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है भैया। ठीक, काय का गुण पाया जाता है? ऊर्ध्वपातन का। अब आप कहेंगे ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठीक, ऊर्ध्वपातन हमारे वे यौगिक होते हैं जिनको जो हम गर्म करेंगे तो सीधे ठोस से द्रव में नहीं जाएंगे, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल उसका क्या हो जाएगा? आपका नंबर 1 यही लिखा है, नौसादर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौसादर हो जाएगा। ये जितने पॉइंट्स आपको हम बताते जा रहे हैं इनकी नोट्स आप बनाते रहना। ठीक, वीडियो को रोक रोक के, अगर स्पीड बाई चांस हमारी तेज है तो इनको जो वीडियो को रोक रोक के आप नोट्स इनकी बनाते रहना, पॉइंट टू पॉइंट इनकी नोट बनाए, क्योंकि एक ऑप्शन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक, नौसादर। अगर हम ऊर्ध्वपातन के दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। अगर हम कपूर की बात और बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन। ठीक है, ये सब याद रखना, ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ कपूर से बनता है आपका। कपूर से क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कपूर का उड़ना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि कपूर का उड़ना जो है आपका एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें हमें पुनः वस्तुएं उधर से हम प्राप्त कर सकते हैं वापस, उन्हें कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जिन्हें वापस हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे जैसे अब हमको जो है हमारे पास गन्ना है, तो गन्ना से हम चीनी बना सकते हैं, लेकिन हम चीनी से गन्ना नहीं बना सकते। तो गन्ने से चीनी का बनना हमारे पास रासायनिक परिवर्तन है। जैसे हमारे पास अंगूर हैं, तो अंगूर से हम जो है शराब बना सकते हैं, लेकिन शराब से हम अंगूर नहीं बना सकते। तो अंगूर से शराब का बनना हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, ट्यूबलाइट का जलना, अगर ट्यूबलाइट हम बटन दबाएंगे धारा प्रवाहित होगी तो हमारी ट्यूबलाइट जल जाएगी, और अगर हम बटन बंद कर देंगे ट्यूबलाइट हमारी वैसे ही वापस मिल जाएगी। तो ट्यूबलाइट का जलना भी हमारा कौन सा परिवर्तन है? ट्यूबलाइट का जलना हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक, धावन सोडा अभी इसका सूत्र लिख चुके हैं, Na2CO3। अगर जल की बात करेंगे तो 10H2O, और ये आपका फिटकरी फिर से आया K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल था इंटू 24H2O। ठीक, ये अब क्वेश्चन पूछा गया कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो आपका जो है आंसर हो जाएगा फिटकरी। ठीक, ये जैसे भैया इनके हम फार्मूला लिख रहे हैं तो आप भी इनके फार्मूला लिखें, ये नहीं कि फालतू ये सब बता रहे हैं। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जितना भी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं उनको आप पॉइंट वाइज लिखते रहें। अगर आपको फार्मूला याद है तब भी, ना याद तब तो मान लो लिखना ही है, अगर याद है तब भी लिखना है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक, आगे इसका चलते हैं आगे क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन में लिखा है कि शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होता है। तो अगर उसके आंसर की हम बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -7, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो पीएच बराबर हमारा फार्मूला होता है माइनस का लॉग 10 की पावर H प्लस, ये होता है। तो यहाँ रखेंगे माइनस का लॉग 10, H प्लस का मान कितना दिया है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ये रखेंगे। तो 1 गुणे 10 की पावर -7 होता है। देखो 1 की गुणा इसमें करेंगे तो कोई हमारे पास फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 10 की पावर -7, ये आप फार्मूला पढ़े होंगे लॉग a की पावर m की पावर n, तो n हमारा आ जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा n लॉग a की पावर m, तो -7 भी हमारा आ जाएगा आगे, तो माइनस का 7, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये पहले है और गुणे -7 हमारा आगे आ जाएगा, बचा क्या लॉग ये 10 इंटू ये 10, तो लॉग 10 इंटू 10 हमारा क्या होता है 1 होता है। लॉग 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस 7 बन जा 7, तो हमारा आंसर जो है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है 7, तो तभी हमारा हो पाएगा जब यहाँ पर हमारा जो है 1 गुणे 10 की पावर -7 ग्राम आयन प्रति लीटर होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर आप कितना याद रखेंगे 1 गुणे 10 की पावर -7 ग्राम आयन प्रति लीटर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो लिखा है कि विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। ठीक, विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अभिक्रिया से, तो विरंजक चूर्ण का हमारा सूत्र यही होता है CaOCl2। इसमें गैस देख लो कौन सी निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी भैया। कौन सी निकलेगी, क्लोरीन गैस। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 16। देखो फिर से हमारा वही सूत्र आ चुका है। ठीक, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। अब जो है आप इस क्वेश्चन को हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 16 का फर्स्ट है कि 16 का सेकंड है कि 16 का थर्ड है कि 16 का फोर्थ है। ठीक, ये हमको आप इसका आंसर ऑप्शन में बताएंगे, क्योंकि पीछे जो हम 2 बार इसका फार्मूला बता चुके हैं। यहाँ पे अगर ध्यान रखें तो ये आपका नौसादर है, ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, और इसको आप साधारण नमक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण नमक। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, आगे ये देखो, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कितना होता है। तो सोडियम कार्बन का जलीय विलयन कितना होता है, क्षारीय होता भैया। कितना होता है, क्षारीय। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, इस क्वेश्चन का जवाब भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसी वीडियो के आपने अगर देखे हैं, ठीक, तो आप जो है तुरंत हमको क्वेश्चन नोट करें, और नोट करने के बाद इसका जो है जवाब हमको कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएं कि 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन जो है कौन सा होने वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ठीक, देखते हैं किसके कमेंट आते हैं, और कमेंट में अपना नाम भी डाल दें। ठीक है, आगे बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। बेकिंग पाउडर के अगर हम फार्मूले की बात करेंगे भैया, तो ये हमारे बेकिंग पाउडर का फार्मूला है, और इसके हम 2 अणु ले लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा Na2CO3 प्लस CO2, ठीक, और प्लस H2। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें कौन सी गैस निकल रही है, तो आप भैया यहाँ पे पाएंगे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अगर हमारे ऑप्शन में कहीं है तो सही आंसर हमारा वही हो जाएगा भैया। ठीक है, सही आंसर हमारा वही हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन अगले, ये क्वेश्चन तो हम पीछे करा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका हमारा ये कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, एक सिंपल सा जवाब हो जाएगा, इसके आयनन की मात्रा कम होती है। इसके आयनन की मात्रा भैया क्या होती है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको जो है पीछे हम करवा चुके हैं। ठीक, चलते हैं हम आगे, और आगे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा भैया वो क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो फिर से लिख दिया भैया, अम्ल की बात कर रहे हैं, 10 की पावर -10 मोल प्रति लीटर है इस विलयन का पीएच मान। अभी हमने पीछे बताया है कि अगर अम्ल की बात करेंगे तो जो घात में होगा वही हमारा आंसर होगा। घात में कितना है आपका 2, आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक, देर नहीं करना है, आगे चलते हैं, और आगे हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है भैया। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सब लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान।
रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने हमारे पूरे 9 पार्ट कंप्लीट किए हैं तो वहां से आप जो है जरूर इसको बता पाएंगे कि हमारा जो है इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी आप इसका आंसर आप देख रहे हैं, इसका जो है आंसर हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं भैया। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका फिर से कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है भैया? भूरा लाल होता है। कैसा होता है? भूरा लाल होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड एक प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है। आगे चलते हैं भैया, और आगे जब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पर, ये देखो आया क्षारीय विलयन का पीएच मान। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बच्चे तो आप भी फिलहाल हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान दें भैया, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम, 7 से अधिक। जवाब की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। कह रहे हैं कि एक विलयन नीले लिटरस को लाल कर देता है। ठीक, नीले को कर रहा है लाल, पहले है नीला फिर क्या हो जाएगा? लाल। ठीक, तो ये काम कौन करता है? अम्ल करता है। कौन करता है भैया? अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। तो ये तो उदासीन हो जाएगा, ये तो क्षारीय है, ये भी क्षारीय है। एक ही आंसर कौन सा? 6। ठीक, आगे चलते हैं भैया। आगे कह रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ठीक, प्लास्टर, जितने अणु आपके कैल्शियम सल्फेट के होते हैं उससे आधे अणु हमारे जो है जल के होते हैं। तो जितने अणु हमारे कैल्शियम सल्फेट के हैं उससे आधे हैं CaSO4 into H2O। ये आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको ध्यान रखिए कि ये भी आपका सूत्र इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये आपका जिप्सम का फार्मूला है, CaSO4 into 2H2O। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन है आपका कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ठीक, इसका जवाब जो है हमको बताएंगे आप कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच मान कितना होता है। तो अगर जवाब की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? जवाब की बात करेंगे तो 7 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7। आगे चलते हैं भैया, और आज का शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। देखो, लाल कौन होगा? अम्ल होंगे। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक, देखो इसमें कौन सा भैया अम्ल है? NaCl जली, ये तो लवण है। KOH ये तो क्षार है। ठीक, इसको सूत्र याद रखें कि इसको जो है हम कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। ग्लूकोस, ये ग्लूकोस है। ग्लूकोस का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है भैया? ग्लूकोस का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक, अगर इसके हम संरचना सूत्र की बात करेंगे तो CH2OH, CHOH का होल 4, CH111O। ये हमारा ग्लूकोस का संरचना सूत्र है। क्या भैया? ग्लूकोस का ये संरचना सूत्र है। ग्लूकोस का ये संरचना सूत्र है। ठीक, तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा लाल करता है। लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा। अम्ल कौन है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। गंधक का तेजाब बोलते हैं इसे, गंधक का तेजाब। ठीक, इसका जो है एक नाम आप याद रखें, गंधक का तेजाब, गंधक का तेजाब। ठीक, तो ये भैया रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो कि फिर से रसायन विज्ञान से थे, और आशा करते हैं कि आपको काफी जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर बाय चांस कोई दिक्कत हुई होगी, ठीक, तो उसको जो है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक, उसको जो है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बाय चांस अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, कोई दुविधा उत्पन्न हो रही है, तो वो जो है हमको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, ताकि जो है उसका जो सुधार हम आगे कर सकें। ठीक, क्योंकि हम भी देखो भैया एक इंसान ही है, गलती तो होती रहती है, लेकिन उन गलतियों को सुधारना ही हमारा जो है हम इंसान का काम होता है।
ठीक है। तो अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप हमको जरूर बताएं, या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो वही क्वेश्चन वही टॉपिक दोबारा हम फिर से करवा देंगे, ताकि हो सकता है अगर हम पहली बार आपको नहीं समझा पाए हैं तो दूसरी बार आपको जो है पूरा हम अच्छे से समझा दें। क्योंकि हमारा भैया उद्देश्य यही रहता है कि अगर हम मान लो क्लास ले रहे हैं तो उद्देश्य हमारा एकमात्र ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, हमारा पढ़ाना बेकार है अगर हम आपको संतुष्ट ना कर पाए। ठीक है, तो इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ मिलते हैं आपको जब हम पार्ट नंबर 11 में। तब तक के लिए आप पार्ट नंबर 10 तक अगर आपने नोट्स नहीं बनाई है तो उनको अच्छे से तैयार कर लें, और फिर मिलते हैं जो अपने अगली वीडियो में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।